तो 17 सालों के बाद आज मालेगांव धमाका मामले में फैसला आने वाला है। लंबी जांच चली, कई गिरफ्तारियां हुई, गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत इस मामले में फैसला सुनाने जा रही है। इसी मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपी हैं। दरअसल मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी। ये वही दौर था जब भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी गढ़ी गई थी, जिस पर खूब बवाल भी मचा था। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने जमकर बवाल काटा था। आज की राजनीति में भी इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है। आज के फैसले से बहुत कुछ साफ होगा। क्या भगवा आतंकवाद फिर सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार था? इसी पर आज हमारी बहस होगी, लेकिन सबसे पहले इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। 17 साल पुराने मालेगांव धमाका मामले में एनआईए कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रही है। लंबी जांच, कई गिरफ्तारियां, गवाहों के बयान के आधार पर अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपी हैं। दरअसल मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को रमजान के महीने में बम धमाका हुआ था। इस बम धमाके में 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये वही दौर था जब भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी गढ़ी गई थी, जिस पर खूब बवाल हुआ था। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने जमकर बवाल काटा था। आज की राजनीति में भी इस बयान पर बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सदन में पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को आईना दिखाया। मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई है। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बेचने में लगी हुई थी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में साफ कर दिया कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। जहां एक तरफ बीजेपी इस मामले में विपक्ष को घेर रखी है, तो वहीं ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए कि कल अगर मालेगांव ब्लास्ट में और महाराष्ट्र सरकार से मालेगांव ब्लास्ट में अगर कल वो भी रिजर्व फॉर जजमेंट है, मिसाल के तौर पर मान लिया जाए जो नहीं होना चाहिए, अगर कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो एक्यूज्ड एक्विट हो गए, तो अपील करेंगे आप? पूरे देश को फैसले का इंतजार है, क्योंकि 17 सालों से ये मामला अदालत में चल रहा था, जो अप्रैल में खत्म हो गया था और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी मुद्दे पर आज हमारी बहस होगी। और बातचीत करने के लिए जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। अमितोष पारिक आपको नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। शैलेशानंद जी हमारे साथ हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। अकुश श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संपादक हैं हम नवोदय टाइम्स के। सैयद जवाद साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और नाजिम खान भी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, जुड़ गए हैं। और पहला सवाल अमितोष जी आपसे ही है, क्या यह शब्द गढ़ा गया था, भगवा आतंकवाद? संदेह इसमें तो कोई विचार और विमर्श ही नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है, जो 25 लोग जो हिंदू मरे उनको हिंदू नहीं कहकर और भारतीय कहती है, जिस तरह से जय फिलिस्तीन ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन वाले लोग इस देश के अंदर में 26/11 में इन्वेस्टिगेशन से पहले ये तय कर लेते हैं कि वो कसाब नहीं था बल्कि हिंदू था, और 26/11 में आतंकवादी का नाम दे देते और भगवा आतंकवाद कह देते। उस कांग्रेस सरकार से यह अपेक्षित था कि जजमेंट से पहले मालेगांव ब्लास्ट के अंदर में, जहां पर 2016 में ये तय हो गया था कि आरडीएक्स प्लांट करा गया था एटीएस के द्वारा, और 2017 के अंदर में इंस्पेक्टर ने भी इस बात को कबूला, और जहां कोर्ट ने एविडेंस को दायरे में रखते हुए 2017 में साध्वी प्रज्ञा और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जब बेल दी, तो भी सेम बात की, देयर इज नो प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट देम। लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है, मालेगांव ब्लास्ट हो या समझौता ब्लास्ट हो, समझौता ब्लास्ट के अंदर में भी कौन आतंकवादी था, लेकिन क्या? सैफरन टेरर। 26/11 में कसब था, सैफरन टेरर। समझौता ब्लास्ट कौन था? सैफरन टेरर। जहां यूएस, यूएन और सेटअप एक पूरे आतंकवादी एचयूजेआई को और एलईटी को उसके अटैक का मानते हैं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन भारत में कांग्रेस सरकार जो थी वो उसमें हिंदू टेरर को गढ़ने में करी थी। और क्या हुआ, स्वामी अश्विनानंद को उसमें अरेस्ट करा गया और उसके बाद उनको एक्विटल करा गया कोर्ट के द्वारा।
बिना एविडेंस के, बिना केस के एक सैफरन टेरर नाम गढ़ा गया, हिंदू आतंकवाद नाम गढ़ा गया, 26/11 को आतंकवाद के लिए कहा गया, और दिग्विजय सिंह जो 26/11 आरएसएस साजिश की किताब को प्रमोट करने चल जाते हैं, उस कांग्रेस सरकार से यही था। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन आतंकवादी है और कौन भगवा है, आज ये देश समझ जाएगा। जी सैयद जवाद साहब, आज फैसले का दिन है और उससे पहले फिर से यह चर्चा तेज है कि क्या भगवा आतंकवाद शब्द जानबूझकर गढ़ा गया था हिंदुओं को बदनाम करने के लिए? जी अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। तो फिर ये भी बता देना चाहिए जो 6 लोग मरे थे वो कौन थे, उनके नाम क्या थे, ये भी बताना चाहिए ना। और उनके साथ क्या इंसाफ होगा या नहीं होगा। जो 101 लोग घायल हुए हैं, क्या उनके साथ 17 साल के बाद भी इंसाफ होगा या नहीं होगा, ये भी बताना चाहिए। और जो लोग अगर हम उम्मीद करते हैं अदालतों से कि इंसाफ होगा, और अगर इंसाफ होता है तो फिर आप बताइए कि उनके लिए क्या करेंगे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और तमाम लोगों के लिए आप क्या ऊपर अदालत में अपील करेंगे जाके? नहीं करेंगे। उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। और जो लोग कर रहे हैं जी, जैसे हमने देखा था नाथूराम गोडसे को भी लोग समर्थन करने कोर्ट के अंदर पहुंचे थे, उनका केस लड़ने के लिए भी लोग पहुंचे थे। उनको लोग, बहुत से लोग जो हैं वो मानते हैं, शहीद मानते हैं। और यही लोग बैठे हुए थे, यही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थी जिन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर के जो है गांधी जी की हत्या के लिए बात करी, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल से माफ नहीं करा। क्या तमाशा है भाई। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। शैलेशानंद जी, शैलेशानंद जी। जी हाँ जी, शैलेशानंद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैंने सब यही पूछा, सवाल मेरा यही है सभी मेहमानों से और आपसे भी मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या ये भगवा आतंकवाद वाला जो शब्द था वो जानबूझकर गढ़ा गया था? क्या हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ प्रायोजित था? आप सभी को नमो नारायण, जय सनातन। देखिए, विषय विचाराधीन अदालत में है, इस पर क्या कहें, लेकिन जो भगवा की बात हो रही है तो भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी भगवा के पास आएगा वो कहते हैं लाली देखन मैं गई, मैं भी है गई लाल। जो इस लाल के पास आएगा वो खुद ही लाल हो जाएगा या उसका काम तमाम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, भगवा जो है वो अग्नि, सूर्य और आत्मा का जो कलर होता है ना, वो भगवा ही होता है। तो भगवा के चक्कर में ना पड़े। रही बात है कि भगवा टेररिस्ट, हिंदू आतंकवादी कभी नहीं हो सकता। उसकी विचारधारा जब ऐसे किसी मलेशिया तो जिन लोगों पर आरोप लगा है वो क्या है फिर आपके हिसाब से? क्या मानते हैं आप उन्हें? हालांकि अब अदालत से फैसला आना है, लेकिन अभी आरोपित जो है उनके लिए क्या कहिएगा? न्यायालय में विचाराधीन मामला है। भारत का संविधान, भारत की सरकार है, सभी लोग सामर्थ्य हैं और जो भी होगा एजेंसी अपना पता लगा के वो यथाचित न्याय होगा। ठीक है, इस बीच एक खबर दर्शकों को मैं बता दूं, मालेगांव ब्लास्ट पर आरोपी रमेश उपाध्याय का क्या कहना है वो जरा आपको सुनवाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। कर रहे हैं आप न्याय को लेकर? 17 साल हो गए। हम बिल्कुल बाइज्जत बरी होंगे, निर्दोष छूटेंगे। आप अकेले या तमाम जितने भी अभियुक्त? तमाम जितने अभियुक्त। और इसका आधार क्या है सर? आधार ये है कि नार्को टेस्ट हम लोग का हो चुका है, हम लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ये जो ब्लास्ट है वो उसमें हम लोगों की कॉन्स्पिरेसी कोई सिद्ध नहीं होती। सर, इस साल 2016 में जब आपके ऊपर से मकुका के आरोप हटे, आपको लगता है टर्निंग पॉइंट है बहुत बड़ा उस चीज़ को लेकर? नहीं, हमें पहले दिन से मालूम था कि ये सब आरोप झूठे हैं। देखिए, कौन जिम्मेदार, क्यों किया गया था? तो ये तो मैं समझता हूँ कि उस समय का जो शासन था वही जिम्मेवार है। कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी? नहीं, मैं पुलिस अधिकारी को तो ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि सैफरन टेरर की थ्योरी कांग्रेस चला रही थी, यूपीए गवर्नमेंट चला रही थी और उसके तहत हम लोग को गिरफ्तार करके हम लोग को परेशान किया। मुझे आखिरी सवाल मेरा आपसे इस बात को लेकर रहेगा, आपने सैफरन थिएटर यानी हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद शब्द कॉइन किया गया है, इसके बाद आपको लगता है आज के बाद इस टर्म का क्या भविष्य रहेगा? केंद्रीय गृह मंत्री ने कल ही राज्यसभा में कहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, उसके बाद किसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर, यहाँ से पूरे विश्व में हिंदुओं को बकायदा हिंदुओं को बकायदा एक आतंकवाद के तौर पे जोड़ा गया। 17 साल आप लोगों की भी बर्बाद हुए इस पूरे केस में। आपका जिंदगी में क्या बदलाव हुआ इन 17 सालों में? बहुत तकलीफें उठाई और बहुत समझ बढ़ी। तो आज फैसले का दिन है और लंबा इंतजार रहा। 17 साल बहुत लंबा वक्त होता है, 1.5 दशक से ज्यादा गुजर गया और ऐसे में आज अदालत का क्या फैसला होगा, हम सभी की उस पर निगाहें हैं। क्योंकि एक ऐसा मामला था जिसे लेकर एक लंबी बहस भी अपने देश में चली। जिस तरीके का एक शब्द उस दौर में गढ़ा गया था, भगवा आतंकवाद,
आज इस फैसले से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 495 लोगों को इस मामले में गवाह बनाया गया था। हालांकि यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि कई गवाह मुकर भी गए थे। 323 लोगों से सवाल जवाब हुए थे। ये जबरन फंसाया गया, ये भी समूचे देश ने देखा है। पर खैर, आज प्रतीक्षा है कि न्यायपालिका से उन्हें न्याय मिलेगा और कांग्रेस का जो घिनौना चेहरा है, हिंदू धर्म के प्रति उनकी जो घृणा है, जानबूझकर के पुलिस दल का दुरुपयोग करके किस प्रकार से संघ और कुछ हिंदू नेताओं को फंसाने की उनकी साजिश थी, ये सारी चीजें आज देश और दुनिया के सामने उजागर हो। कहाँ से चार्जशीट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये हिंदू आतंकवाद था या मुस्लिम के खिलाफ में कुछ साजिश थी किसी ने किया। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जो मुजरिम है, जिन्होंने क्राइम किया, उनको सज़ा मिलना चाहिए। हम एज ए विक्टिम यही कोर्ट से गुजारिश करते हैं। हम ये सब मामले में बिलीव नहीं करते कि किसका कैसा रंग है, किसका क्या मजहब है। जो मुजरिम है वो मुजरिम है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकुर, तो आज फैसले का दिन है। 17 साल लंबा इंतजार और आज का फैसला बहुत कुछ स्पष्ट करेगा। जो चर्चा छिड़ी थी इस मामले को लेकर, उस पर भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये मुहर लगाने का काम करेगा फैसला, या उसे खत्म करने का काम करेगा उस विवाद को। अब बिल्कुल अखिलेश, मल्टी डायमेंशनल होगा ये फैसला। आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलेगा, बल्कि जो इतने सालों से जेलों में बंद हैं, इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, उनकी तकदीर का भी आज ये फैसला होने वाला है कि वो वाकई में इस चीज़ के लिए दोषी हैं या नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस टर्म को कॉइन किया गया था साल 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम के द्वारा, बाद में सुशील कुमार शिंदे ने भी साल 2013 में इस टर्म को इस्तेमाल किया, भगवा आतंकवाद, और उसके बाद एक नैरेटिव पूरा चलाया गया है। उसका भी भविष्य निर्धारित किया जाएगा कि वाकई में बीतियां नहीं करती थी। हमारे साथ इस वक्त उपाध्याय जी हैं, मैं एक बार लेना चाहूंगा। उपाध्याय, सिर्फ एक सवाल चाहते जाते आपसे, आज सिर्फ पीड़ितों का ही इंसाफ नहीं हो रहा है, आप लोग एक्यूज्ड हैं, आपके ऊपर भी फैसला है, और हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की थ्योरी, उसका भी भविष्य निर्धारित होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। विश्व पटल के ऊपर कांग्रेस ने क्षुद्र राजनीति के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए 2009 का आम चुनाव सामने रखकर ये घटिया राजनीति किया था। जो पीड़ित है उनकी जान बचाना में सक्षम नहीं थी, उन्होंने उनकी जान नहीं बचाई, लेकिन उनके मरने के पश्चात भी घटिया राजनीति की है। हमें पूरा विश्वास है हमारे निर्दोषों के ऊपर सम्माननीय न्यायालय ठप्पा लगाएगा। आपको लगता है, एक सवाल मेरा यहां से रहेगा, साल 2016 काफी निर्णायक वर्ष रहा आप लोगों के लिए, जब आपके पर से जो मकोके के चार्जेस हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया, जब रमेश घबड़े वाली जो थ्योरी लेकर आए थे वो उसको हटाया गया, और उसके बाद जब आपके ऊपर धाराएं लगाई गई, जब निर्धारित हुआ साल 2017 में, तब आपको यूएपीए और फिर में लाया गया। सर जी, ये वास्तव है कि 17 वर्ष जब ट्रायल चला इस माननीय विशेष न्यायालय के अंदर, तो पता चला कि इस मुकदमे का जो ओरिजिनल एफआईआर है वो गायब है, 164 स्टेटमेंट गायब है, कन्फेशनल स्टेटमेंट गायब है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम के ऊपर जो सीडी दिया गया था वो चली नहीं। और इस महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कानून था एमसीओसी, लेकिन इसको भी गलत तरीके से लगाया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डाउट क्रिएट किया था और देश की प्रीमियर एजेंसी ने उसको हमारे ऊपर से हटाया, लेकिन उसमें हमारा जिंदगी का 9 वर्ष चला गया। तो पहले डिस्चार्ज किया गया था 2016 में, तो 50% केस तो ऑलरेडी कोलैप्स है। सभी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, एनआईए का फाइनल आर्गुमेंट मैंने सुना है, वो अभी भी कह रही है आपके ऊपर चार्जेस हैं, वो अभी भी कह रही है आरोप सिद्ध होता है, उसका अभी भी कहना है कि अधिकतम ऐसे देश की ये प्रीमियर एजेंसी है। तो देखिए, तमाम जो चीजें हैं यहाँ पर, एक जो निकल कर आ रहा है वो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर भी आज फैसला आने वाला, जैसा मैंने आपसे कहा। ठीक है अंकुर, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा खबर पर। जैसे ही कुछ अपडेट होगा, जैसे ही कोई जानकारी होगी, हम दर्शकों तक वो सूचना भी पहुंचाएंगे। वापस हम बहस में लौटते हैं। मेरे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हुए हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, इस मामले में ये भी कम दिलचस्प नहीं है, आपको भी ध्यान होगा, सुशील शिंदे वो भी गृह मंत्री रहे उस दौर में, यूपीए के जमाने में। एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था, मैं तो कोट करके बता रहा हूं, उन्हीं के शब्द हैं, शब्द ब शब्द बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि उनसे जब भगवा आतंकवाद पर सवाल पूछा गया था कि आपने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने कहा था, शिंदे ने, कि उस समय रिकॉर्ड पर जो आया था उन्होंने वही कहा था, ये उनकी पार्टी ने उन्हें बताया था कि भगवा आतंकवाद हो रहा है, वो ऐसा नहीं कहना चाहते थे। बिल्कुल सही कहा शिंदे साहब ने। शिंदे साहब के पहले चिदम्बरम यही कर चुके थे और चिदम्बरम बतौर गृह मंत्री ये काम कर चुके थे। उसके अलावा
कांग्रेस में इसको लेकर के, मालेगांव को लेकर के, क्योंकि एक निश्चित वोट बैंक को बनाए रखने के लिए और अपने पास रखने के लिए। अच्छा अक्कू जी, बीच में रोक रहा हूं, एक और आरोपी इस मामले के क्या कह रहे, जरा सुनते हैं। क्या कहूंगा, फैसला अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। और सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, दैट्स ऑल। तमाम जो आरोपी आ रहे हैं क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, इस बारे में भी आपको हम बता रहे हैं, लेकिन अक्कू जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, तो चिदम्बरम ने किया और कांग्रेस ने इसके लिए बड़ी भारी बैठक की थी और उस पर बातचीत करके तब यह आया। लेकिन ओरिजिनली ये शब्द शरद पवार साहब का है। 2002 में जब गुजरात के बाद में उन्होंने अपने तरीके से शुरू किया, ये बात दूसरी कि उसको नया आयाम, नई आवाज़, नया भोंपू जो है वो कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के किया और एक पर्टिकुलर वोट बैंक को बनाए रखने के लिए गया। ये बात, इसका दूसरा पक्ष ये हुआ कि इसकी ही वजह से बाद के वर्षों में आप ध्यान रखिए तो बिल्कुल एक वोट बैंक वाली राजनीति के तहत भी उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और धीरे धीरे कांग्रेस कोलैप्स करती गई। ये सब इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए होता है। और दूसरी चीज़, अभी हमारे यहाँ एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि अगर कुछ फैसला आया तो क्या केंद्र सरकार अपील करेगी। इसका मतलब अभी से हम सब लोग जो हैं, जो यहाँ हमारे साथी एक हैं, वो उसको शक के निगाह से देख रहे हैं। ओवैसी कह रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी जो आप कह रहे हैं, ओवैसी का बयान था। कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, अच्छा मैं आता हूं आपके पास, लेकिन नाज़िम खान जरा ये बताइए, जब बात इस्लामिक आतंकवाद की होती है तो आप लोग कहते हैं कि मजहब नहीं देखना चाहिए, आतंकवादी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, तो फिर ये भगवा आतंकवाद शब्द कहां से आ जाता है? हाँ अखिलेश जी, देखिए यहाँ जब भगवा आतंकवादी की बात होती है तो देखिए किसी भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि भगवा आतंकवाद है, किसी ने नहीं कहा। लेकिन हाँ, इस्लाम आतंकवाद है ये सब लोग कहते हैं, जबकि मजहब या यहाँ पर जो एक मामला आ रहा मालेगांव का, तो हम ये कहते हैं कि हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि ये आतंकवादी है, इस धर्म से जुड़ा हुआ, ये तो कोर्ट फैसला करती है। उसके बाद तो जिसने भगवा आतंकवाद कहा वो गलत था ना, आप मानते हैं ना कि उसने अपराध किया? हाँ अखिलेश जी, देखिए अभी देखिए कोर्ट फैसला करेगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सब आरोपी ये कह रहे हैं कि कोर्ट इसमें थोड़ी ना फैसला करेगा। ये जो बयान दिया गया था उसमें सवाल पूछ रहा हूँ, कोर्ट तो जो आरोपी है इस मामले के ऊपर फैसला करेगा, लेकिन जो भगवा आतंकवाद कह दिया गया था, पूरे धर्म को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उस पर मैं जानना चाह रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं? हाँ अखिलेश जी, देखिए अभी देखिए मैं एक चीज और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर सारे आरोपी ये कह रहे हैं कि भाई वो निर्दोष है, लेकिन वो जो 6 लोग मरे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? जो 100 से ज्यादा घायल हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? पूछ रहे हैं भगवा आतंकवाद पे। अरे हमें तो भगवा आतंकवाद शब्द पे पूछा जा रहा है, वो सही है गलत है? अरे भाई ये तो फैसला कोर्ट करेगी यार। कोर्ट थोड़ी ना फैसला करेगा, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, जलेबी छान रहे हैं, छोड़िए उस बात को। अब आ चुकी फैसला आने वाला है तो जरा मालेगांव चलते हैं, वहां से एक रिपोर्ट दर्शकों को मैं दिखा देता हूं, फिर चर्चा में वापस लौटेंगे। 29 सितंबर 2008 में हुए बॉम्ब स्पॉट के मामले में आज एनआईए का स्पेशल कोर्ट डिसीजन देने जा रहा है। जो आरोपी है उसमें से कौन बरी होगा और किसे शिक्षा दी जाएगी, इसका पूरे देश को इंतजार है। हम वही मालेगांव के भिक्खू चौक में हैं जहां पर यह हादसा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये जो 2 लोग बैठे हुए हैं, इसी जगह पर उस दिन बॉम्ब रखा गया था। वो रमज़ान का महीना था, उसी दिन यहाँ पे बहुत भीड़ यहाँ पर थी, जिसकी वजह से कई लोग यहाँ पर जमा हुए थे। आज भी उस बॉम्ब ब्लास्ट की कुछ निशानियाँ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सामने जो शटर है, उस शटर पर अभी भी बॉम्ब से फटे हुए छर्रों की जो जगह है वो आज भी हमें वहीं के वहीं दिख रही है। आज भी वह घटनाएं पूरी तरह से ताज़ा है इन होल्स की ज़रिए। तो ये पूरा मामला जो था उसमें करीबन 6 लोग हताहत हुए थे और 101 लोग जख्मी हुए थे। आज उसी के मामले में एनआईए अपना फैसला सुनाएगा, जिसके चलते आज कौन बरी होता है और किसको आज शिक्षा दी जाती है, इसका पूरा देश को इंतज़ार है। देखते हैं आज दोपहर तक इस मामले में क्या फैसला आता है। वीडियो जर्नलिस्ट बबन के साथ योगेश खरे, जी मीडिया, मालेगांव, नासिक। केस बरी हो जाएंगे, कुछ केस में कुछ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है।
ATF द्वारा बनाया गया सब फ्रेम है, पूरा फर्जी मुकदमा है। जो 17 साल से हम लोग लगे इसको, आज फैसला हो जाएगा, छूटेंगे सर। 323 गवाह होने के बाद 40 गवाह अभियोग पक्ष ने होस्टाइल डिक्लेयर करने के बाद, तकरीबन 30 गवाह दिवंगत होने के बाद, आज अथक परिश्रमों के बाद आज इस विषय में, आज इस मुकदमे में न्याय होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और हमारा यह विश्वास है कि न्याय प्रक्रिया जिस पद्धति से काम करती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आज सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्तता मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जान का मजाक अपने डर्टी पॉलिटिक्स के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जांच एजेंसियों ने, तत्कालीन सरकार ने किया। आज वो भी पीड़ित वंचित है न्याय से। इस देश में फिर से कभी किसी की जान ही ना जाए किसी गुनाह के अंदर, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। अगर मालेगांव बम ब्लास्ट का अगर जांच ढंग से ये लोग करते थे तो 26/11 का भी दुर्भाग्यपूर्ण हमला मुंबई के अंदर होता नहीं था। तमाम जो इस मामले के आरोपी हैं उन लोगों को आपने सुना, उनका पक्ष सुना। आज फैसले का दिन है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, जो नैरेटिव गढ़ा गया था, भगवा शब्द का इस्तेमाल जो किया गया था, उसको लेकर भी आज फैसले का दिन बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में जी न्यूज की नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। फौरन लौटते हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जी न्यूज।